हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के। मैंने 10 MCQ लिए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जो सामान्य विज्ञान के 10 MCQ हैं, आपका स्कोर कितना बनता है आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। अब सर्वाहारी क्या होते हैं, जो सर्वाहारी क्या होते हैं उसको पहले समझेंगे। उससे पहले शाकाहारी और मांसाहारी को समझेंगे। क्या करेंगे, शाकाहारी कौन होते हैं, मांसाहारी कौन होते हैं, उसके बाद हम सर्वाहारी को समझेंगे। जो एनिमल केवल पादप खाते हैं, क्या खाते हैं, केवल पादप खाते हैं। जो एनिमल केवल प्लांट को खाते हैं, जो एनिमल केवल प्लांट को खाते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। वही जो जंतु केवल क्या करते हैं, जो एनिमल केवल जंतुओं को खाते हैं, क्या करते हैं, केवल जंतुओं को खाते हैं, वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और जो जंतु और उसको पादप को दोनों को खाते हैं, वो क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। वो क्या होते हैं, सर्वाहारी। तो सिंपल सी बात आपने समझ ली होगी कि जो सिर्फ एनिमल्स जो पादप को खाते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी। और जो मांस को जंतुओं को खाते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी। और जो दोनों को खाते हैं वो क्या होते हैं, सर्वाहारी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाहारी की श्रेणी में आता है शाकाहारी, मांसाहारी, जिनमें ए तथा बी दोनों के गुण हो या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाहारी भी होते हैं जो मांस और वो पादप दोनों खाएं, वो क्या हो जाएंगे, सर्वाहारी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जिनमें ए तथा बी दोनों के गुण आते हैं वो क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, क्यों। जो मधुमक्खियां हैं वो क्या करती हैं, फूलों से मकरंद शहद को एकत्रित करके अपने छत्ते में क्या कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं, भंडारित कर लेती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, या फिर मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, या फिर इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है, और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता, या उपयुक्त में से सभी। तो मधुमक्खियां हैं जो शहद को एकत्र क्यों करती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो फूल और उनका मकरंद है वो वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। क्या, तो वर्ष में कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियां अपने मकरंद को अपने किसमें, छत्ते में भंडारित कर लेती हैं। किस में कर लेती हैं, उनका जो छत्ता होता है उसमें एकत्रित कर लेती हैं। क्यों कर लेती हैं, जिससे वे पूरे वर्ष का उपयोग कर सकें। क्योंकि जो मकरंद होता है कुछ वर्ष में केवल कुछ समय तक ही उपलब्ध रहता है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में पटसन को क्या बोलते हैं, जूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूट। पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना बना 10 में से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पटसन की जो खेती है प्रमुख रूप से कहाँ की जाती है, पश्चिम बंगाल में, केरल में, बिहार में या असम में। केवल 1, 2, 3 सही है, या फिर केवल 2, 3, 4 सही है, क्या केवल 1, 3, 4 सही है, सभी सही हैं। तो जो पटसन की खेती है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी, 1, 3, 4 सही है। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में जो पटसन की खेती है वो प्रमुख रूप से यहाँ पर होती है। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में। जो पटसन की खेती होती है वो कब होती है, वर्षा ऋतु में होती है। कब होती है, जो जूट की खेती होती है वो कब होती है, वर्षा ऋतु में होती है। कब होती है, वर्षा ऋतु में होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लेक्स, नायलॉन, रेशम, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक।
उपर्युक्त तंतुओं में से कौन से संश्लेषित तंतु का उदाहरण है? केवल एक दो, इसमें पूछा है कि ये तंतु दिए हैं, जो 5 तंतु दिए हैं, इनमें से जो संश्लेषित तंतु हैं इनका उदाहरण कौन सा है? तो केवल 1, 2 और 3 है, या केवल 1, 5 है, या केवल 2, 3, 4 है, या केवल 2, 3, 5 है। तो जो संश्लेषित तंतु होते हैं वो कौन से होते हैं? ऐसे तंतु जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं। कौन से? रासायनिक पदार्थों से जो तंतु बने होते हैं वो क्या होते हैं? संश्लेषित तंतु होते हैं। कौन से होते हैं? संश्लेषित तंतु होते हैं। तो जो रासायनिक पदार्थों से तंतु बने होते हैं वो क्या होते हैं? संश्लेषित तंतु होते हैं। और जो प्राकृतिक तंतु होते हैं, जो प्राकृतिक तंतु होते हैं वो किसके बने होते हैं? जूट, रेशम, ऊन, पादप और जंतुओं से मिलते हैं, वो क्या होते हैं? प्राकृतिक तंतु होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संश्लेषित तंतु पूछा है तो संश्लेषित तंतु कौन कौन से हो जाएंगे आपके? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। 2, 3, 4। तो दो पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये क्या है? संश्लेषित तंतु हैं। फ्लेक्स और रेशम क्या है? ये प्राकृतिक तंतु है। फ्लेक्स को बोलते हैं हम जूट। क्या बोलते हैं? जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि जो उसकी ग्रोथ है वो धीमी हो जाती है, कौन सी कमी के कारण होता है ऐसा? विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो मानव शरीर की जो वृद्धि ग्रोथ है वो कब धीमी हो जाती है, क्यों हो जाती है? जब उसमें क्या होता है कि प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो मानव के शरीर की जो ग्रोथ है वो कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति को लंबे समय तक न मिले, अगर व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लंबे समय तक ना मिले तो क्या हो जाएगी? उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि रुक जाती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंचुए नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं, केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, या फिर से केंचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो केंचुआ में श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? केंचुआ में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? आपको राइट आंसर बताना है। केंचुए में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। केंचुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा होता है। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केंचुआ में क्वेश्चन आई, केंचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है? केंचुआ में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? जो नागफनी का पौधा है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण है वो किस भाग में होता है? पत्तों में, तने में, जड़ों में, या इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? जो नागफनी का पौधा है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है तने में। किस में होता है? तने में। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? बी। अगर हम इसकी बात करें तो जो नागफनी है वो कैसा पौधा है? मरुस्थली पौधा है। जो नागफनी है वो कैसा पौधा है? मरुस्थली पौधा है। मरुस्थली पौधे में पत्तियां नहीं होती हैं। क्या होती है? मरुस्थली पौधे में पत्तियां नहीं होती हैं। पत्तियां नहीं होती हैं, या फिर होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत छोटी। पत्तियां पहले तो होती नहीं है, होती हैं तो, या फिर होती भी हैं तो कैसी होती है? बहुत छोटी होती हैं। और कुछ पौधों की पत्तियां कांटे के रूप में होती हैं। कैसी होती है? कांटे के रूप में। या तो मरुस्थली पौधों में पत्तियां होती नहीं है, होती है तो छोटी होती हैं। और कुछ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो किसके रूप में होती हैं? कांटे के रूप में होती हैं। तो इसका आपका जो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण है वो किसके द्वारा होता है? तने के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक पूछा है, जो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं। पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि हाँ, केंचुए का जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा होता है। मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं। अब पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, या फिर दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो जो श्वसन के संदर्भ में केंचुए के बाद तो सही है, अभी मैंने पढ़ा था, अभी बताया था आपको कि केंचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। और मेंढक में जो फेफड़े किसकी तरह होते हैं? मनुष्य की तरह। बिल्कुल सही बात है, जो मनुष्य की तरह फेफड़े होते हैं वो किस में होते हैं? मेंढक में। तो अपनी त्वचा, जो मेंढक है ये फेफड़ों से भी श्वसन करता है और अपनी त्वचा से भी श्वसन करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या करती हैं? निम्नलिखित में से क्या करती हैं? जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, WBC है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो ये कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? जो WBC है, ऑक्सीजन का वहन करती हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं, या फिर रोगाणुओं का विनाश करती हैं, या रक्त का थक्का बनाती हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो WBC है ये क्या करती है? रोगाणुओं का विनाश करती हैं। क्या करती हैं? रोगाणुओं का विनाश करती हैं। अगर कणिकाओं की बात करें तो रक्त के जो तरल भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जो ब्लड का तरल भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ब्लड के लिक्विड भाग को क्या बोलते हैं? हम प्लाज्मा बोलते हैं। जो ब्लड सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। और जो कणिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक तो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, दूसरी श्वेत, लाल रक्त मतलब RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, और एक होती है प्लेटलेट्स। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, WBC होती हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती हैं? परिवहन करती हैं। और जो WBC होती है ये रोगाणुओं को नष्ट करती है जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जो रक्त का थक्का जो बनाती हैं ये क्या बनाती हैं? प्लेटलेट्स। क्या कर प्लेटलेट्स के कारण ही जो थक्का होता है ब्लड का वो बनता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।